दौलत के साथ पाई है दिलदारी भरपूर, तो यकीन मानिए आपके जैसा कोई धनी नहीं हुजूर। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुनाता हूँ आपको मैं एक ऐसे मिलियनेयर की कहानी जो अपने साथ में अपनी मृत्यु के पश्चात अपने धन दौलत को अपने साथ में ले जाना चाहता था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी का जो मोरल है वो मोरल हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। एक मिलेनियर था, उसके पास में बहुत सारा धन था, बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारा स्टाफ था। तो इसको अपनी इस धन दौलत के ऊपर घमंड भी था। एक बार ये अपनी बड़ी महंगी सी कार के अंदर कहीं जा रहा था, और तब कार में एक ऑडियो चल रहा था। इस ऑडियो में एक संत अपने प्रवचन दे रहे थे। संत कह रहे थे कि इंसान पूरी जिंदगी भर भागता रहता है पैसों के पीछे, मगर पैसों के पीछे भागने के साथ साथ में वो मरने के बाद में अपनी धन दौलत को अपने साथ में ले नहीं जाता। सब कुछ यहीं कहीं रह जाता, पूरा पूरा पैसों का एक अंश भी अपने साथ में नहीं रहता है, और इस पैसों के लिए न जाने वो कौन कौन से गलत काम करता रहता है। तो ये जो शख्स थे, ये शख्स कहने लगे कि क्या ये संत लोग ऐसी बेकार की बातें करते रहते हैं, इनके पास में वैसे पैसा वगैरह तो होता है नहीं, और दूसरों के ऊपर इस तरह के अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं। वैसे ही इनके जीवन में इनको तो वैराग्य जा चुका है। ये इस तरह की बात कर रहा था, मगर अपने मन में उसको एक बात घर कर गई। वो चिंतन करने लगा कि अब कैसे क्या होगा। वो अपने ऑफिस आया, ऑफिस आकर उसने स्टाफ को इकट्ठा किया, अपने एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया और कहने लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा एक आइडिया दो जो मैं अपनी मृत्यु के पश्चात में अपनी धन दौलत को अपने साथ में ले जा सकूं। तो जो स्टाफ था, स्टाफ हंसने लगा और कहने लगा कि मनी मन ये बॉस तो पागल हो गए, इस तरह का ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा तो कभी कुछ संभव है ही नहीं। अब ये बॉस थे, बॉस हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दो दिन के बाद में कुछ ना कुछ कहते रहते और कहते कि मुझे ऐसा आइडिया लाओ जिस आइडिया से मैं अपनी धन दौलत को अपने साथ में ले जा सकूं। अब स्टाफ इन बॉस की बात को अवॉइड करने लगा और कहने लगा कि बॉस तो कहते ही रहते, ऐसा कोई आइडिया कहीं से आ ही नहीं सकता। अब कुछ समय गुजर गया, तब तक इन मिलेनियर के पास में ऐसा कोई आइडिया देने वाला कोई शख्स भी नहीं आया था। कहीं से कहीं तक कुछ आइडिया नहीं मिला था। कुछ दिन बीतने के बाद में उनके पास में एक स्ट्रेंजर आया, एक अनजान व्यक्ति। उस अनजान व्यक्ति ने इन मिलेनियर से मिलने की इच्छा जाहिर की। वो अनजान व्यक्ति इन मिलेनियर से मिले और कहने लगे कि मैंने सुना है आपको एक ऐसा आइडिया चाहिए जिससे आप अपने धन दौलत को अपने मृत्यु के पश्चात भी अपने साथ में ले जा सके। तो ये कहने लगा हाँ, मुझे ऐसा आइडिया चाहिए। तो है क्या तुम्हारे पास में ऐसा आइडिया? तो ये कहने लगा जी हाँ, मेरे पास में ऐसा आइडिया है, मैं दे सकता हूँ। तो इन मिलेनियर की आंखों में तो चमक आ गई। इनको ये कहने लगे, सोचने लगे कि पूरी दुनिया तो मुझे पागल समझती थी, मगर ये शख्स तो ऐसा आइडिया लेके आ गया मेरे पास में। तो कहने लगे बताओ जल्दी से मुझे, ऐसा क्या आइडिया तुम्हारे पास में? ये तो लालायित होने लगे, जल्दी करने लगे कि मुझे फटाफट से ऐसा आइडिया दे दो, क्या है ऐसा आइडिया? तो ये पूछने लगा कि आपने कभी विदेश यात्रा की क्या? इन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ, मैंने सारी विदेश यात्रा की, लगभग सारे देश घूमा, सारे शहरों में घूमा। तो इन्होंने कहा कि जब आप विदेश गए थे तब आपने क्या किया था? जब आप यूएसए गए थे तब आपने क्या किया था? तो ये शख्स कहने लगा कि मैं जब यूएसए गया तब मैंने अपनी जो इंडियन रुपीस थी उसको मैंने डॉलर के रूप में कन्वर्ट किया था। और इन्होंने फिर पूछा कि जब आप यूके गए तब आपने क्या किया था? तो इन्होंने कहा कि मैं जब यूके गया तब मैंने जो अपनी भारतीय मुद्रा थी, भारतीय करेंसी थी, रुपए थे, इनको मैंने पाउंड के रूप में कन्वर्ट किया था। तो ये कहने लगे क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये हंसने लगे, कहने लगे कि अरे तुमको नहीं पता क्या कि जब हम विदेश जाते हैं तब हमारे जो भारतीय रुपए रहते हैं, भारतीय करेंसी रहती, मुद्रा रहती, ये वहाँ पर काम में नहीं आती, इनकी कोई कीमत नहीं रहती। तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये हमारे यहाँ की जो करेंसी वहाँ पर चल सके, इसलिए हम वहाँ पर उनको पाउंड में और डॉलर के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये शख्स कहने लगा कि तो इस बात का तुमको सत्य है और तुम जानते भी हो कि हमारे यहाँ की जो करेंसी रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जहाँ पर हम जा रहे हो वहाँ की करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कहने लगा हाँ, तो आप तो स्वर्ग जाना चाहते हो? तो बोले हाँ, ये तो खुश हो गया। तो जब आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो वहाँ की करेंसी भी तो कुछ अलग है। जब आप स्वर्ग जाओगे तो यहाँ की जो करेंसी, उस करेंसी को भी तो आपको स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्वर्ग की करेंसी, वो करेंसी तो है पुण्य है। तो आपकी जो आपके पास में धन दौलत पैसा है उसको पुण्य के रूप में आप कन्वर्ट कीजिए तो आपके काम आएगा। तो ये शख्स को लगा कि अरे वाह, ये तो आइडिया जोरदार है। जो शख्स थे इन्होंने अपने इस पुण्य की करेंसी के रूप में अपने धन दौलत को बदलने का आइडिया को उनको अच्छा लगा, ये करने लगे। दोस्तों, तो हमारे जीवन में भी अधिकतर ऐसा ही रहता है कि हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में इधर उधर लग जाते हैं, मगर जो पुण्य के काम होते हैं, जो हमारे बाद में काम आएंगे, वो तो हमको पता ही नहीं रहते। तो जल्दी से हम अपना
अपना हेविल से अकाउंट खोले और अपनी जो धन दौलत है उसको पुण्य की करेंसी में हम कन्वर्ट रखें। जो भी बन सके, 1 रुपया 2 रुपया जितना भी हो सके, जितनी भी हमारी हैसियत हो, उस हैसियत के हिसाब से हम लोगों की मदद करें और अपने रुपयों को हम पुण्य के रूप में हम कन्वर्ट करें। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे सपने हमारे सहारे होते हैं और हमारे सपनों को कहानियां सच करती है, इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।